नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णचंद्र झा आज का विषय लिया है हस्तरेखा का। हस्तरेखा विज्ञान में भाग्य रेखा का क्या महत्व है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हाथ में भाग्य रेखा यहाँ बीच हथेली में होती है। जिसके हाथ में ये भाग्य रेखा हो वो आजीवन धनवान बना रहता। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। ये रेखा केवल आपको अमीर के हाथ में ही दिखेगा। इनके लिए एक कहावत है, ऐसे रेखा वाला व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो वो सोना बन जाए। और जिसके हाथ में ये भाग्य रेखा ना हो वो आजीवन गरीब बना रहता है। कितने ही परिश्रम कर ले, मेहनत कर ले, सफलता मिलना बड़ा मुश्किल। इसके लिए भी एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेहनत बहुत, घोर कठोर परिश्रम, और फल कितना मिला? थोड़ा सा, क्योंकि भाग्य साथ, किस्मत साथ नहीं दिया। ये है भाग्य रेखा की महिमा। तो आप को ऐसा ना लगे कि मैं आपको इस भाग्य रेखा का महत्व बताकर आपको आलसी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में भाग्य रेखा हो और वो समझ ले, सोच ले कि अब हमें क्या करना, मेहनत करने की क्या ज़रूरत, मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही, बिना परिश्रम का ही मिल जाएगा। अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत, मौज करो, आराम फरमाओ। और जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है वो सोच ले कि हमें भी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, मेरे किस्मत में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये हाय हाय क्या करना, छोड़ो। जो भाग्य में लिखा होगा, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। ऐसा सोच करके हाथ पर हाथ रख करके बैठना बिल्कुल अज्ञानता है। दोनों परिस्थिति में भाग्य रेखा हो तो भी, भाग्य रेखा ना हो तो भी परिश्रम करना ही करना है। कर्म प्रधान है। भाग्य रेखा हाथ में है, हम अगर परिश्रम करते हैं तो इसका फल क्या होगा? जल्दी अच्छा परिणाम मिल जाएगा। कम परिश्रम में ही ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। और भाग्य रेखा नहीं है तो बहुत परिश्रम करने पर थोड़ा मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये पक्का है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम आप सब जानते हैं। इसीलिए कोशिश, मेहनत तो करना ही करना है। तो अब इस पर ज़्यादा चर्चा, इसको लंबा न खींचते हुए आइए अब समझते हैं कि हाथ में भाग्य रेखा क्या होता है, कैसे ये काम करता है। इस पर चर्चा अब करते हैं। ये है हाथ, इसमें ये रेखा जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा से आयु, स्वास्थ्य ये देखते हैं। ये है मस्तिष्क रेखा, इससे दिमाग देखते हैं, व्यक्ति का दिमाग कैसा है। ये है हृदय रेखा, इससे हृदय
की भावना सोच देखते हैं, और ये है सूर्य रेखा। इससे ये देखते हैं कि व्यक्ति को समाज में कितना यश मान सम्मान मिलता है। और ये है विवाह रेखा। ये जो आप देख रहे हैं सीधी रेखा बीच हथेली में, ये है भाग्य रेखा। ऐसी रेखा जिसके हाथ में हो वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। वो जन्म से ही अमीर धनवान होता, धनवान घर में ही उसका जन्म होता। बिल्कुल सीधी रेखा ये शनि पर्वत पर पहुंच गई है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये रेखा यहीं से निकले, ये भाग्य रेखा कहीं से भी, यहाँ जीवन रेखा से निकल करके शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए, चंद्र पर्वत पर से निकलकर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए, मस्तिष्क से रेखा से निकलकर कहीं से भी रेखा निकले और वो शनि पर्वत पर, शनि क्षेत्र में, ये है शनि का क्षेत्र, मध्यमा अंगुली के नीचे यहाँ ये हृदय रेखा के ऊपर ये है शनि पर्वत, ये है गुरु पर्वत, शनि पर्वत, ये है सूर्य पर्वत, ये है बुध पर्वत, ये है शुक्र पर्वत, ये है मंगल पर्वत, ये है चंद्र पर्वत, ये है केतु पर्वत, ये है राहु पर्वत। कहीं से भी निकल कर आए उसको हम भाग्य रेखा कहेंगे। अब सबका फल अलग अलग है। जिसका यहीं से निकले वो जन्म से भाग्यवान होता, धनवान होता है। जिसका यहाँ से निकले मस्तिष्क रेखा से, उसका 35 वर्ष में जाकर के उसका भाग्योदय होता है। 35 वर्ष के बाद वो धनवान बनता है। अब किसी का यहाँ से निकलता है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से निकलता है, वो 45 वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। किसी का अगर हृदय रेखा से निकले तो वो 50 वर्ष के उम्र से सुखी होना शुरू हो जाता और 57 वर्ष के उम्र में जाकर के सुखी हो जाता, धनवान हो जाता, धन की कोई कमी नहीं होती। हृदय रेखा से ऊपर निकले। कई लोगों को एक से अधिक रेखा यहाँ से निकल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जितनी रेखाएं उतनी आमदनी, ये सभी भाग्य रेखा मानी जाती हैं। और हृदय रेखा के ऊपर जो रेखा होती, वो जिसके पास रेखा होती वो भाग्य रेखा, उनकी विशेषता ये होती है कि इनकी संतान सुधरे हुए संतान होते हैं, जिसको सपूत बोलते हैं। सुयोग्य कामयाब संतान बहुत तरक्की करती है जिनका ये हृदय रेखा के ऊपर भाग्य रेखा हो, उनसे भी इनको बहुत सुख मिलता है। तो ये भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा में जहाँ जहाँ कोई अच्छा चिन्ह हो, शुभ चिन्ह हो, शुभ चिन्ह होता है स्टार, जैसे यहाँ ये देखिए बना हुआ है स्टार। ये स्टार अगर ऐसे यहाँ पर भाग्य रेखा पर हो, जैसे ये है, ये भाग्य रेखा बना हुआ है, ये स्टार जहाँ पर बना हुआ हो, जहाँ पर ये वर्गाकार चिन्ह बना हुआ हो, वर्ग, जहाँ पर ये त्रिकोण बना हुआ हो, ये जगह, ये उम्र उनके लिए बहुत ही मूल्यवान होता। अगर ये चिन्ह बना हुआ है इसमें, तो उस उम्र में आकर के व्यक्ति को बहुत उन्नति होती है। नौकरी नहीं हो तो नौकरी मिल जाती है, नौकरी अगर है तो उसमें प्रमोशन हो जाती है, मकान बन जाता है, ज़मीन आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, ये चिन्ह होने से। और ये सहायक रेखा है, किसी किसी के हाथ में इसके साथ साथ एक और रेखा बन जाती है, ऐसे ये सहायक रेखा। ये रेखा जहाँ पर बन जाए उस उम्र में व्यक्ति बहुत बहुत उन्नति करता है, बहुत करोड़ों में पहुँच जाता है। ऐसी रेखा वाले सहायक रेखा अगर जिसके हाथ में हो भाग्य रेखा के साथ, तो उस उम्र में उसकी बहुत बहुत उन्नति होती है, भूमि का, मकान का सुख ये होता है। ये हुआ सुंदर भाग्य रेखा का
अब रेखा तो ऐसी बनी हुई है, लेकिन ये रेखा बनते बनते अगर इस मध्यमा अंगुली के पर चढ़ जाए, ऊपर यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो फिर ये पूरा रेखा बिल्कुल खराब हो गया। ये भाग्य रेखा नहीं, फिर ये दुर्भाग्य रेखा हो गया, सब बेकार। ये भाग्य रेखा तो बनी है, लेकिन इस रेखा पर कोई ऐसी इधर से आकर के रेखा काट दे, इधर से आकर रेखा काट दे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कई लोगों में होती है, ऐसे ऐसे कटा रहता है। तो ये जिस उम्र में कटा हो उस उम्र में धन का नाश होता। मान लीजिए ये यहाँ पर किसी की रेखा कट जाए, इसको 28 वर्ष का उम्र माना जाता है। 28 वर्ष में व्यक्ति की धन की हानि होती है। ये मस्तिष्क रेखा, इसको 35 वर्ष माना गया है। यहाँ पर अगर कोई रेखा के काट दे तो व्यक्ति के 35 वर्ष में धन का बहुत नुकसान होता है। अगर नौकरी हो तो नौकरी छूट भी जाती है, या डिमोशन हो जाता, या ऐसे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता जहां व्यक्ति का मन नहीं लगता, बहुत कष्ट अनुभव होता, घुटन होती रहती है, अपने बॉस से, मालिक से नोक झोंक होता रहता, तनाव बना रहता, व्यक्ति बहुत घुटन महसूस करता है। ऐसी स्थिति में अगर ये में कोई रेखा काट दे, या इस रेखा पर अगर द्वीप का चिन्ह बन जाए, ये है द्वीप, देखिए ऐसे ये बन जाता है द्वीप, जौ जैसी। ये किसी किसी में ये जाल बन जाता है, ऐसे 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 जाल बन गया। ये जाल अगर इस पर बन जाए वो भी समय बड़ा अशुभ है। ये है काला धब्बा, ऐसा भी बन जाए, ये भी नुकसान कारक होता है। ऐसी परिस्थिति में धन की बहुत बहुत नुकसान। अगर नौकरी है तो नौकरी में डिमोशन, अवनति, ट्रांसफ़र। अगर प्राइवेट काम है, अपना बिजनेस व्यापार है, तो बिजनेस व्यापार मंद हो जाता, चलता ही नहीं। इतनी बहुत मेहनत करता, बिजनेस चलता नहीं, बिजनेस बंद भी, व्यापार बंद भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर रेखा को काट दे या ये द्वीप बन जाए, ये जाल बन जाए, तो व्यक्ति का बिजनेस बहुत नाजुक स्थिति में हो जाता, खर्चा बढ़ जाता, आमदनी कम हो जाती। ऐसे व्यक्ति कर्जा में डूब जाता है। जिसके ये रेखा जिस उम्र में, यहाँ पर तो 35 वर्ष, यहाँ तो 45 वर्ष, यहाँ 57 वर्ष में अगर ये रेखा कटा हुआ हो, या द्वीप हो, या जाल हो, या काला धब्बा हो, तो व्यक्ति कर्जा में डूब जाता है। और इसके साथ अगर ये मस्तिष्क रेखा ऐसे नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ अगर झुका हो, तो व्यक्ति फिर आत्महत्या के लिए सोच लेता है। इतना दुखद है ये। और अगर सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह हो, ये भाग्य रेखा भी खराब हो, और सूर्य पर्वत पर भी अगर जाल का, क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर सरकार के तरफ से भी नुकसान उठाना पड़ता, जेल भी हो जाता कई लोगों को। ये भाग्य रेखा पर अगर ये चिन्ह हो तो ये फल इसका होता है। कई लोगों का भाग्य रेखा ऐसे सर्पाकार की तरह होता है, ऐसे देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेखा तो और अशुभ रेखा है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत परेशानी होती है। अगर ऐसी परेशानी हो तो इस परिस्थिति में शिव जी को मनाइए, शिव जी की पूजा करिए, सारे संकट दूर होंगे। इसका विधान है, 21 बिल्व पत्र के साथ शिव जी का पूजा कीजिए। 21 बिल्व पत्र लीजिए। वो बिल्व पत्र होना चाहिए 3 पत्ती वाला, 2 पत्ते वाला, 1 पत्ते वाला नहीं, 3 पत्ता वाला। वो भी साफ साफ चुन करके 21 पत्ता लीजिए, और एक ही बार में मत चढ़ाइए, 21 बार में पत्ता लीजिए
ओम नमः शिवाय। फिर पता लीजिए ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से 21 बार ओम नमः मंत्र के साथ इस बिल्वपत्र को चढ़ाइए। इसके साथ आप और भी पूजा सामग्री चढ़ा सकते हैं। जल, पुष्प, अक्षत, माला, चंदन, तुलसी पत्र, दुर्वा, जो भी है आप और भी चढ़ा सकते हैं। ये बिल्व पत्र अनिवार्य है, क्योंकि बिल्व पत्र में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए इस बिल्व पत्र से 21 बिल्व पत्र से महादेव का पूजा कीजिए मंदिर में। और ये करना है 21 सोमवार लगातार। क्रम टूटने नहीं चाहिए। अगर बीच में अगर क्रम टूट गया तो फिर शुरू से 1 से शुरू करना होगा। लगातार 21 सोमवार चढ़ा दीजिए। शिव जी प्रसन्न होंगे और आपके संकट निश्चित रूप से दूर करेंगे शिव जी। ये आप प्रयोग करके देखिए, आपका सब संकट शिव जी दूर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दूसरों को शेयर करना, दूसरों को भेजना ये मत भूलिएगा। दूसरों को आप शेयर करेंगे, दूसरों के इससे फायदा होगा, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा और ये पुण्य सारे संकट को दूर कर देगा, बहुत काम करेगा ये पुण्य। धन्यवाद।